सेवियर एकेडमी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बच्चों। मैं बाबू राम आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं बच्चों क्लास 12th की बच्चों 5th यूनिट जिसका नाम है पृष्ठ रसायन। और आज का बच्चों हमारा सेकंड टॉपिक है अधिशोषण और अधिशोषण के प्रकार बच्चों। तो जो हमारी बच्चों पुरानी वीडियो थी उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अधिशोषण क्या होता है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों वो रहेगा अधिशोषण के प्रकार। चलिए बच्चों वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ बता देते हैं। पॉइंट नंबर 1 बच्चों, अधिशोषण के जो प्रकार हैं या अधिशोषण जो होता है बच्चों वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चों? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? भौतिक अधिशोषण या आप इसे भौतिक शोषण भी बोल सकते हैं, और दूसरा बच्चों रासायनिक अधिशोषण या इसे रसोवशोषण भी बोल सकते हैं। क्लियर? फिलहाल के लिए इतना याद रखेंगे कि अधिशोषण 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 बच्चों भौतिक अधिशोषण और नंबर 2 रासायनिक अधिशोषण। ठीक है, डेफिनेशन की तरफ चलते हैं बच्चों। भौतिक अधिशोषण का जो अच्छा सा उदाहरण है वो आपको मिल जाएगा कि ऐसा अधिशोषण जिसमें भौतिक बलों का, ठीक है, ऐसा अधिशोषण जिसमें भौतिक बलों के द्वारा या वान डेर वाल्स बलों के द्वारा जो पदार्थ के कण है वो पदार्थ की सतह पर एकत्र होते हैं। या बच्चों ऐसा कह सकते हैं कि जब किसी पदार्थ के कण किसी दूसरे पदार्थ की सतह पर किसके अधिशोषण के द्वारा बच्चों? आपके भौतिक बलों के द्वारा जुड़े होते हैं, बंधे होते हैं, वो कहलाता है आपका भौतिक अधिशोषण। क्लियर? एक बार फिर सुन लीजिए बच्चों, जब किसी पदार्थ के कण किसी दूसरे पदार्थ की सतह पर भौतिक बलों के द्वारा या वान डेर वाल्स बलों के द्वारा जुड़े होते हैं, बंधे होते हैं, तो इस प्रकार का अधिशोषण भौतिक अधिशोषण कहलाता है। क्लियर? और पॉइंट नंबर 2 रासायनिक अधिशोषण, जब बच्चों किसी पदार्थ के कण किसी दूसरे पदार्थ की सतह पर किसके द्वारा जुड़े होते हैं बच्चों? रासायनिक बलों के द्वारा, यानी कि रासायनिक आबंधों के द्वारा, केमिकल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं रासायनिक अधिशोषण। क्लियर? भौतिक में बच्चों भौतिक बलों के द्वारा और रासायनिक में रासायनिक बलों के द्वारा। डेफिनेशन को हम इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच, मैंने बताया था ना बच्चों, धूल और जो आपका बताया था एक एग्जाम्पल, बोर्ड ले लीजिए या आपका बेंच ले लीजिए या कपड़े ले लीजिए। मान लीजिए कपड़ों पर धूल का जमना, तो धूल क्या थी बच्चों? अधिशोष्य, और जो कपड़े थे वो क्या होंगे? अधिशोषक। तो जब अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच भौतिक बल कार्य करते हैं, वान डेर वाल्स बल कार्य करते हैं, तो वो होता है आपका भौतिक अधिशोषण। और जब इनके बीच रासायनिक बल कार्य करते हैं तब होता है रासायनिक अधिशोषण। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं भौतिक अधिशोषण की। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों भौतिक अधिशोषण क्या होता है। तो बच्चों आपके सामने है स्टार्टिंग से बिल्कुल अधिशोषण के प्रकार। तो बच्चों मैंने बताया था कि टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन बच्चों कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। किसके आधार पर होता है ये भी आप देख लीजिए। अधिशोष्य व अधिशोषक के अणुओं के मध्य आकर्षण बलों के आधार पर अधिशोषण 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा बच्चों? पॉइंट नंबर 1 भौतिक अधिशोषण, पॉइंट नंबर 2 आपका रासायनिक अधिशोषण। ठीक है बच्चों, तो फिर पहला पॉइंट था आपका भौतिक अधिशोषण। मैंने बताया था कि ऐसा अधिशोषण जिसमें भौतिक बल कार्य करते हैं या वान डेर वाल्स बल कार्य करते हैं वो क्या कहलाता है? आपका भौतिक अधिशोषण कहलाता है। मतलब जब अधिशोष्य के कण कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों? अणु, परमाणु या आयन। जब अधिशोष्य के कण अधिशोषक की सतह पर भौतिक बलों द्वारा या वान डेर वाल्स बलों द्वारा जुड़े होते हैं तो इसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं, या वान डेर वाल्स अधिशोषण कहते हैं, या भौतिक शोषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आप बच्चों ये नहीं जानते हैं कि अधिशोषण किसे कहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके बच्चों आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप देख लें कि अधिशोषण किसे कहते हैं। ठीक है, तो अधिशोषण बच्चों कितने प्रकार के होते हैं आज हम पढ़ रहे हैं। तो अधिशोषण बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। अगर आपको क्लियर हो गया है तो आप बच्चों चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं बच्चों भौतिक अधिशोषण के उदाहरण के लिए। तो भौतिक अधिशोषण के जो उदाहरण होंगे बच्चों, तो बच्चों सबसे अच्छा उदाहरण तो इसका वही हो सकता है कपड़ों पर धूल का जमना, या धूल का अधिशोषण, या बच्चों मेज पर धूल का जमना, या बोर्ड पर चौक, डस्टर पर चौक। तो इस तरह के जो उदाहरण है बच्चों किस में आएंगे? भौतिक अधिशोषण में आएंगे, क्योंकि बच्चों इनके बीच बल कौन सा कार्य करता है? वान डेर वाल्स बल कार्य करता है। ठीक है, और वान डेर वाल्स बल जो होता है बच्चों दुर्बल बल होता है, इसलिए इसे ताप बढ़ाकर या दाब घटाकर भी इफेक्टेड किया जा सकता है। अधिशोषण को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। बात करते हैं बच्चों भौतिक अधिशोषण के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो चलते हैं बच्चों आगे की तरफ वीडियो में। तो बच्चों पॉइंट स्टार्ट है हमारा भौतिक अधिशोषण के अभिलक्षण। ठीक है बच्चों, तो भौतिक अधिशोषण के जो प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैं आपके सामने बच्चों आपको बता रहा हूँ। पहला पॉइंट है बच्चों इसका अविशिष्ट प्रकृति। कौन सी बच्चों? अविशिष्ट प्रकृति। अब इसका मतलब क्या होता है बच्चों पहले वो समझें
अविशिष्ट प्रकृति क्या होती है? तो बच्चों जो भौतिक अधिशोषण है वो विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता है। कैसा नहीं होता है? विशिष्ट प्रकृति। ठीक है, तो भौतिक अधिशोषण बच्चों अविशिष्ट प्रकृति का होता है, यानी कि विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि भौतिक अधिशोषण किसी भी पदार्थ की सतह पर हो सकता है। मतलब जो गैसें होती हैं बच्चों वो किसी भी पदार्थ की सतह पर एकत्र हो सकती हैं, उसमें अधिशोषक ज़्यादा मायने नहीं करता है। मतलब किसी भी अधिशोषक की सतह पर कोई स्पेशल अधिशोषक की जरूरत नहीं होती है, कोई स्पेशल सरफेस की जरूरत नहीं होती है। कोई भी गैस बच्चों वो किसी भी अधिशोषक की सतह पर एकत्र हो सकती है, इसलिए हम बच्चों क्या बोलते हैं? अविशिष्ट प्रकृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अविशिष्ट प्रकृति। ठीक है, दूसरा वर्ड है बच्चों आपका पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बच्चों दूसरा कैरेक्टर जो है आपका वो है पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया। तो आप जानते होंगे बच्चों जितना ज़्यादा सरफेस बड़ा होगा, सपोज दैट बच्चों मुझे बोर्ड रफ करना है, तो जितना ज़्यादा डस्टर बड़ा होगा उतना ही बोर्ड आसानी से रफ होगा, उतना ही उस पर अधिशोषण क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? जितना अधिक पृष्ठ क्षेत्रफल होगा उतना ही बच्चों क्या होगा? भौतिक अधिशोषण अधिक होगा। ठीक है, यानी कि भौतिक अधिशोषण बच्चों अधिशोषक की प्रकृति पर निर्भर करता है और उसके पृष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जितना अधिक पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, मैंने आपको उदाहरण दिया था बच्चों, मान लीजिए मुझे बोर्ड ही रफ करना है, तो जितना ज्यादा सरफेस होगा उतना ही बोर्ड आसानी से रफ होगा, मतलब उतना ही अधिशोषण ज्यादा होगा। तो पृष्ठ क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उतना ही अधिशोषण ज्यादा होगा। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं बच्चों, पॉइंट नंबर थर्ड। तो पॉइंट नंबर थर्ड बच्चों मैं इसमें लेके चलता हूं, भौतिक अधिशोषण की बच्चों उत्कर्मण्य प्रकृति होती है। कैसी होती है? उत्कर्मण्य प्रकृति होती है। उत्कर्मण्य तो बच्चों आप जानते होंगे, ठीक है, कि भौतिक अधिशोषण की बच्चों प्रकृति कैसी होती है? उत्कर्मण्य होती है। क्लियर? मतलब बच्चों गैस अगर किसी ठोस या द्रव की सतह पर एकत्र हो जाती है, मान लीजिए बच्चों कोई ठोस या द्रव है जिसकी सतह पर आपको क्या एब्जॉर्व करना है बच्चों? गैस। ठीक है बच्चों, तो गैस किसकी सतह पर एब्जॉर्ब हो जाएंगी बच्चों? अगर ठोस है तो ठोस की सतह पर, और गैस है तो गैस की सतह पर। ठीक है, मान लीजिए बच्चों गैस और ठोस की बात कर रहे हैं, तो गैस बच्चों किसी ठोस की सतह पर एकत्र हो जाएंगी और आपको साथ में क्या मिलती है बच्चों? उष्मा मिलती है, जिसे क्या बोलते हैं? अधिशोषण उष्मा बोलते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं बच्चों भौतिक अधिशोषण के लिए उष्मा का मान बहुत कम होता है, 20 से 40 होता है। कितना होता है बच्चों? 20 से 40। क्लियर? अब 20 से 40 बच्चों क्या होता है? जूल होता है, किलो जूल होता है। ठीक है, तो ये होता है बच्चों किलो जूल, 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल। तो बच्चों जब ठोस की सतह पर गैस को अधिशोषित किया जाता है तो बच्चों गैस ठोस पर अधिशोषित हो जाती है, और ये जो रिएक्शन होती है बच्चों वो कैसी होती है? उत्कर्मण्य होती है। मतलब क्या है बच्चों इसका? कि भौतिक अधिशोषण उत्कर्मण्य होता है। आप अधिशोषण और विशोषण दोनों कर सकते हैं बच्चों। अगर गैस अधिशोषित हो जाती है तो आप उन्हें विशोषण के द्वारा अलग कर सकते हैं, अगर गैसें विशोषण के द्वारा अलग हो सकती हैं तो उन्हें दोबारा से अधिशोषित किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, मतलब रिवर्सिबल होती है अधिशोषण की प्रक्रिया। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट बच्चों आप बता सकते हैं अधिशोषण की एंथैल्पी। ठीक है बच्चों, अधिशोषण की एंथैल्पी। तो बच्चों मैंने अभी अभी बताया था आपको कि अधिशोषण की एंथैल्पी कितनी होती है। वान डर वाल्स अधिशोषण के लिए या भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण एंथैल्पी का मान बच्चों कितना होता है? 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होता है। कितना होता है बच्चों? 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बच्चों आपका हो सकता है ताप का प्रभाव। किसका बच्चों? ताप का प्रभाव। ठीक है बच्चों, तो ताप बढ़ाने पर अधिशोषण क्या होगा बच्चों? घटता है। क्या होता है? घटता है। क्यों घटता है बच्चों? क्योंकि आप देखें बच्चों अगर कोई गैस किसी द्रव की सतह पर या किसी ठोस की सतह पर एकत्र है, ऊपर एब्जॉर्ब है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बच्चों गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, इसलिए बच्चों वो अणु जो है वो गति करने लगेंगे, और गति करने लगेंगे तो बच्चों आपके क्या हो जाएंगे? वो अपने सरफेस को छोड़कर जा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया अविशिष्ट प्रकृति मतलब भौतिक अधिशोषण की प्रकृति कैसी होती है बच्चों? अविशिष्ट होती है। मतलब कोई भी गैस बच्चों किसी भी, ठीक है, पृष्ठ पर या किसी भी पदार्थ की सतह पर एकत्र हो सकती है। ठीक है,
क्योंकि बच्चों इसमें कौन से बल कार्य करते थे, वान डर वाल्स बल कार्य करते थे। और वान डर वाल्स बल बच्चों कैसे होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, व्यापक होते हैं। दूसरा था बच्चों पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पृष्ठ क्षेत्रफल जितना ज्यादा अधिक होगा भौतिक अधिशोषण बच्चों आपका उतना ही अधिक होगा। नेक्स्ट था बच्चों उत्क्रमणीय प्रकृति, यानी कि बच्चों भौतिक अधिशोषण की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, उत्क्रमणीय होती है। कैसी होती है, उत्क्रमणीय। और आप जानते हैं अगर उत्क्रमणीय होती है तो क्या प्राप्त हो जाएगी बच्चों, साम्य अवस्था प्राप्त हो जाती है। मतलब भौतिक अधिशोषण में साम्य अवस्था आसानी से प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट है बच्चों अधिशोषण की एंथैल्पी, तो मैंने बताया था बच्चों कि भौतिक अधिशोषण में अधिशोषण की एंथैल्पी का मान बच्चों कितना बताया था, 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होता है। ठीक है, बात करें बच्चों की अधिशोषण की एंथैल्पी किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं बच्चों किसी धातु की सतह पर 1 ग्राम मोल, क्या बच्चों, 1 ग्राम मोल गैस को अधिशोषित होने पर जो उष्मा में परिवर्तन होता है, एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, उसे अधिशोषण की एंथैल्पी कहते हैं। ताप बढ़ाने पर बच्चों अधिशोषण आपका घट जाता है। क्लियर, देख लेते हैं बच्चों एक बार फिर। तो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने है, मैंने कंप्लीट कर दिया है, आप देख सकते हैं। भौतिक अधिशोषण के अभिलक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया था बच्चों अविशिष्ट प्रकृति। इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि भौतिक अधिशोषण की जो प्रकृति होती है वो अविशिष्ट होती है, मतलब किसी भी पदार्थ की सतह पर कोई भी गैस अधिशोषित हो सकती है। तो कोई भी गैस बच्चों किसी भी अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित हो सकती है। कारण मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि बच्चों वान डर वाल्स बल क्या होता है, व्यापक होता है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ क्षेत्रफल में बच्चों वृद्धि के साथ अधिशोषक की अधिशोषण क्षमता बढ़ती है। मैंने आपको उदाहरण दिया था कि जितना बड़ा रेजिस्टर होगा उतनी आसानी से बोर्ड रफ होगा, यानी कि अधिशोषण उतना ही अधिक होगा। तो पृष्ठ क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा अधिशोषण उतना ही अधिक होगा। इसका मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल में बढ़ाने पर अधिशोषक की अधिशोषण क्षमता बढ़ती है। अतः पृष्ठ क्षेत्रफल जितना अधिक होगा अधिशोषण उतना ही अधिक होगा। नेक्स्ट था बच्चों उत्क्रमणीय प्रकृति। और उत्क्रमणीय प्रकृति मैंने आपको बच्चों डिस्कस की थी, क्या बताया था कि भौतिक अधिशोषण के उत्क्रमणीय प्रक्रम है। भौतिक अधिशोषण बच्चों एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है। अतः साम्य अवस्था बच्चों आसानी से प्राप्त हो जाती है या शीघ्र प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट था आपका अधिशोषण की एंथैल्पी। तो मैं इसमें बता चुका था बच्चों भौतिक अधिशोषण की एंथैल्पी का मान बहुत कम होता है। कितना होता है बच्चों, 20 किलो जूल से लेकर 40 किलो जूल मोल इनवर्स तक होता है। नेक्स्ट था बच्चों आपका ताप का प्रभाव। तो बच्चों अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, क्योंकि इसमें ऊष्मा मिलती है, कम मिलती है वो बात अलग है बच्चों, लेकिन मिलती है। अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। अतः लासातेलिए के नियम के अनुसार बच्चों, लासाते के लिए नियम आपका रासायनिक साम्यावस्था यूनिट में हुआ करता था। लासातेलिए के नियम के अनुसार कम ताप पर बच्चों अधिशोषण अधिक होगा, या ताप बढ़ाने पर अधिशोषण क्षमता बच्चों घटती है, जैसा कि मैंने पहले समझाया था। और नेक्स्ट है बच्चों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, अधिशोष्य की प्रकृति। इसको बच्चों एक बार ठीक से पढ़ लेना। वे गैसें जो सरलता से द्रवित हो जाती हैं, सरलता से बच्चों लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं, अर्थात जिनका क्रांतिक ताप क्या होता है बच्चों, उच्च होता है। जिनका क्रांतिक ताप बच्चों क्या होता है, उच्च होता है। अब क्रांतिक ताप क्या होता है, तो बच्चों आप जानते हैं जो गैसें होती हैं उन्हें या तो ताप को कम करके या दाब को बढ़ाकर, या तो टेम्परेचर बच्चों कम कर दीजिए या बच्चों दाब को इंक्रीज कर दीजिए, दाब बढ़ा दीजिए, हम गैसों को द्रव अवस्था में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों एक ऐसा मिनिमम टेम्परेचर होता है कि अगर उससे ताप गैस का अधिक है, एक टेम्परेचर की लिमिट ऐसी होती है कि अगर उससे टेम्परेचर अधिक है तो आप कितना भी प्रेशर बढ़ा लीजिए, आप गैस को द्रव में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो बच्चों वह न्यूनतम ताप जिससे अधिक ताप पर गैसों को दाब बढ़ाकर द्रवित नहीं किया जा सकता, क्रांतिक ताप कहलाता है। जनरल लैंग्वेज में समझें, एक ऐसा टेम्परेचर होता है बच्चों जिससे अगर किसी गैस का टेम्परेचर ज़्यादा है तो आप उसे केवल दाब बढ़ाकर द्रव में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको पहले टेम्परेचर कम करना होगा। तो वे गैसें हैं जिनको बच्चों सरलता से द्रवित हो जाती हैं या जिनका क्रांतिक ताप उच्च होता है, ठीक है, वे सरलता से अधिशोषित हो जाती हैं या उनकी अधिशोषण क्षमता ज़्यादा होती है। उदाहरण मैंने आपको दिया बच्चों SO2, NH3, HCl और CO2। क्लियर, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो बच्चों SO2, NH3, HCl और CO2 ये बच्चों ऐसी गैसें हैं जो सरलता से अधिशोषित हो जाती हैं या जिनकी अधिशोषण क्षमता ज़्यादा होती है। इसके विरुद्ध बच्चों जबकि वे गैसें जो सरलता से द्रवित नहीं होती हैं, अर्थात जिनका क्रांतिक ताप कम होता है, वो आपको यहाँ लिखना है बच्चों, क्या लिखना है, जबकि रिवर्स कर दिया बच्चों क्या, कि वे गैसें जो सरलता से द्रवित नहीं हो जाती हैं या नहीं हो पाती हैं
या जिनका क्रांतिक ताप बच्चों क्या होता है, कम होता है, वे सरलता से अधिशोषित नहीं होती हैं या उनकी अधिशोषण क्षमता कम होती है। उदाहरण मैंने आपको दे दिया बच्चों, जैसे H2N2O2। क्लियर। तो ये था बच्चों हमारा भौतिक अधिशोषण। तो भौतिक अधिशोषण मैंने बताया था बच्चों, एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। ऐसा अधिशोषण जिसमें भौतिक बल कार्य करते हैं, किसके इसके बीच बच्चों, अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच। आप एक बार फिर सुन लीजिए, ऐसा अधिशोषण जिसमें अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच वान डर वाल्स बल कार्य करते हैं या भौतिक बल कार्य करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है, आपका भौतिक अधिशोषण कहलाता है। उदाहरण था कपड़ों पर धूल का जमना। तो नेक्स्ट था बच्चों आपका अविशिष्ट प्रकृति। क्या है बच्चों, ये भौतिक अधिशोषण के अभिलक्षण है। और आई होप बच्चों आप सभी को समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो बच्चों लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद बच्चों।